हेलो बच्चों, वेलकम टू PSBI। मैं अवनीश आज लेके आया हूँ क्लास 8 का साइंस। चैप्टर हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये हमारा आज इसका डे 8 होगा। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था सम कॉमन डिजीज ऑफ और उसका पैथोगन्स के बारे में। आज हम उससे आगे देखेंगे। देखिए, pathogens enter the body of a healthy person through air, water and food। क्या कहता है? तो पैथोजेंस जो है वो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में किस माध्यम से जाता है? तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में वो एयर वाटर और फूड के माध्यम से जाता है, ठीक है। पैथोजेंस का क्या मतलब है? तो पैथोजेंस का मतलब है कि जो बैक्टीरिया या वायरस या फिर प्रोटोजोआ जो भी हमारे शरीर में जाता है, ठीक है, मतलब इस तरह का जो होता है, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं रोगाणु, ठीक है। तो इस तरह का जो भी है वो हमारे शरीर में कैसे जाता है? तो हमारे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जाने का क्या है? तो थ्रू वो एयर, वाटर एंड फूड के माध्यम से वो हेल्दी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। दे कैन ऑल्सो spread from an infected person to a healthy one and many be carried through an animal। क्या कहता है? तो ये जो है ये एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में भी क्या हो सकता है? तो फैल सकता है, ठीक है। ये कैसे जाएगा? तो ये संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में भी फैल सकता है, ठीक है। और फिर जानवरों के माध्यम से भी फैल सकता है, ठीक है। क्या होगा? तो ये संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकता है और जानवरों के माध्यम से भी क्या हो सकता है? तो फैल सकता है। Disease that can spread from one person to another through air, water, food or physical contact are called communicable disease। कहता है कि वे रोग जो हवा से या फिर वाटर से या फिर भोजन से या फिर किसी दूसरे आदमी के शरीर के संपर्क में आने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल मतलब होता है क्या? संचार, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, ठीक है। तो वे रोग जो हवा, पानी और शरीर के संपर्क में आने से जो फैलता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। सम एग्जांपल्स कम्युनिकेबल डिजीज आर मेसल्स, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल क्या होगा? तो कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? तो मेसल्स है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है और ट्यूबरक्लोसिस। मेसल्स है, कॉमन कोल्ड है, ट्यूबरक्लोसिस है और चिकन पॉक्स है, ठीक है। क्या है? तो कॉमन कोल्ड है कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल क्या है? तो मेसल्स है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस है। अब है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज यानी कि रोगों का जो होता है संचरण का तरीका, ठीक है। रोगों का संचरण का तरीका, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। उसमें दिया है क्या? तो पहला है कि बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्या है? पहला है बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी कि बूंदों के संक्रमण से, ठीक है। बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब है कि बूंदों के संक्रमण से जो होने वाली है बीमारी उसके बारे में। तो व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन सफरिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड और व्हिपिंग कफ्स और स्नीज, टीनी ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग thousands of viruses are spread in the
एयर। कह रहा है कि जब कोई संक्रमित व्यक्ति जो है सामान्य सर्दी या जुकाम से होता है पीड़ित, ठीक है, जब कोई संक्रमित व्यक्ति सामान्य सर्दी या जुकाम से पीड़ित होता है, ठीक है, जैसे कि उसको अगर व्हीपिंग कफ हो जाए या फिर उसको सीधा सीधा कफ हो जाए या फिर वो खांसने या छींकने लगता है, तो क्या होता है, तो खांसने या छींकने से नमी की छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं वो हवा में फैल जाती है। देखते हैं हम लोग जब छींकते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि एक पानी की तरह निकलता है, ठीक है, मुंह से जब छींकते हैं तो पानी की तरह मुंह से निकलता है, तो वो क्या होता है कि वो पूरे इन्वायरमेंट में वो हजारों की मात्रा में होता है और वो पूरे हवा में वहां पे फैल जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हजारों वायरस होते हैं, ठीक है। फिर दीज ड्रॉपलेट्स में इंटर अनदर हेल्दी पर्सन बॉडी व्हाइल ब्रीथिंग। अब जो है ये हमारा ये जो बूंदे हैं जो एयर में होता है, वहाँ इन्वायरमेंट में होता है, वहाँ के एयर में होता है, वो क्या होता है, तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ वो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। दिस इज व्हाई वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ while sneezing and to maintain a safe distance from an infected person. अब क्या होता है कि इसीलिए जो है इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हम छींकते हैं तो अपने नाक और मुंह पर क्या करते हैं, तो जब हम छींकते हैं तो अपने नाक और मुंह पे रुमाल डाल लेते हैं, क्या करते हैं, या फिर कोई कपड़ा डाल लेते हैं। जब हम छींकते हैं तो अपने नाक और मुंह पे कोई कपड़ा या फिर रुमाल रख लेना चाहिए। और फिर क्या, तो जो संक्रमित व्यक्ति है उनसे उचित दूरी बना करके, सेफ डिस्टेंस बना करके रहना चाहिए। There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes. कुछ कीड़े और जानवर रोग पैदा करने वाले क्या होते हैं, कुछ कीड़े और जानवर रोग पैदा करने वाले रोगाणु कहते हैं उनको, ठीक है, कुछ कीड़े और जानवर रोग पैदा करने वाले क्या होते हैं, तो रोगाणुओं के वाहक होते हैं, यानी उनको ले जाने वाले होते हैं, ठीक है, जिनमें हाउस फ्लाई विच फीड्स ऑन गार्बेज एंड ह्यूमन एक्सक्रेटा कैन कैरी पैथोगन्स ऑन इट्स बॉडी। यानी कि क्या होता है, तो जो घरेलू मक्खी होती है जिसको हम कहते हैं हाउस फ्लाई, ठीक है, तो घरेलू मक्खी जो होती है जो कचरा और मानव मल खाती है, ठीक है, हाउस फ्लाई क्या खाती है, तो हाउस फ्लाई जो है वो कचरा और मानव मल खाती है, अपने शरीर पर रोगाणुओं को ले जा सकती है, ठीक है। When the fly sits on food, these germs get transferred to the food, and when a person eats these food items, the pathogens enter their body causing disease. क्या कहता है, ये जो कीड़े होते हैं, ठीक है, जो हाउस फ्लाई जो होता है वो कहाँ बैठता है, तो वो कचरा और मानव मल पे बैठता और खाता है, ठीक है, फिर वो अपने शरीर से क्या करता है, तो अपने शरीर से रोगाणुओं को ले जा सकता है। जब मक्खी खाने पे बैठ जाती है तो ये क्या करता है, तो ये वो जो कीटाणु होता है उसको उस खाने में क्या करता है, तो छोड़ देता है, और जब व्यक्ति इन खाना को खाता है तो वो फिर उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, जिससे बीमारी हो जाता है। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो इज अनदर कैरियर ऑफ डिजीज। मादा एनोफ्लीज मच्छर जो है, मादा एनोफ्लीज मच्छर भी बीमारी का ही एक वाहक है, ठीक है, क्या है, तो मादा एनोफ्लीज मच्छर जिसको हम कहते हैं एनोफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो क्या है, तो बीमारी का ही वाहक है। इट कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, ठीक है, ये जो है क्या करता है, तो इसी की वजह से मलेरिया रोग होता है, ठीक है, यह जो है मलेरिया रोग का ही परजीवी है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि मलेरिया रोग होता है किसके वजह से, तो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के माध्यम से मलेरिया रोग होता है, ठीक है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। अब है कि
फीमेल एड्स मॉस्क्यूटो एक्ट्स एंड कैरीज ऑफ डेंगू वायरस। और मादा फीमेल एडीज मच्छर जो होता है उसके माध्यम से डेंगू बीमारी फैलता है। ठीक है, कौन सा फैलता है? डेंगू बीमारी। देखिए दो बीमारी यहाँ पे नाम है, एक है फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो। ठीक है, इससे होता है कौन सा वायरस से होता है? डेंगू। ठीक है, दूसरा है हमारा फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो, इससे होता है कौन सा? तो ये होता है मलेरिया। ठीक है, यही मच्छर है, देखिए यही मॉस्क्यूटो है। हाउस फ्लाई ये इस तरीके से देखने में लगेगा। इसके बाद है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो। ठीक है, इसके माध्यम से कौन सा होता है? तो फीमेल एनोफ्लीज के माध्यम से होता है कौन सा रोग? तो फीमेल एनोफ्लीज के माध्यम से होता है मलेरिया। और यह फीमेल एडीज इसके माध्यम से होता है कौन सा? तो इसके माध्यम से होता है डेंगू। ठीक है, अब ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड, डू नॉट अलाउ डर्टी वाटर टू कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड एज मॉस्क्यूटो ब्रीड इन वाटर। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि खाने को हमेशा ढक कर रखने के लिए कह रहा है। खाने को हमेशा ढक करके रखें और आस पड़ोस में कहीं भी गंदा पानी इकट्ठा न होने दें, क्योंकि मच्छर जो है वहां पे पनपता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल शुरू करेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल।